हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का देवा कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 7 का है वीडियो। चैप्टर लेसन 12 है कबीर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? कबीर। कबीर एक संत हैं, उन्हीं की ये स्टोरी, ये चैप्टर बना हुआ है। और आप लोग बच्चों जानते ही हैं कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, हर एक लाइन का उच्चारण और हिंदी अनुवाद, हिंदी मीनिंग हिंदी में देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से रीडिंग करना सीख पाएंगे। और उससे पहले बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, देवा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कुछ आप लोगों को क्वेश्चन है, कुछ कमेंट चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेज सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग कबीरवाज से लेकर के डिड नॉट थ्रोन तक पढ़ेंगे। कबीर पार्ट 1 है, इसके आगे का पार्ट हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए बच्चों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और बच्चों आप लोग मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। आप लोगों को हमारे हर वीडियो में चैप्टर के बाद थोड़ा सा वर्ड मीनिंग दिया रहता है, तो आप लोग उसको ज़रूर याद करिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए और उसको राइट डाउन किया करिए और टिक करते हुए बाद में देखिए कि कितना मीनिंग आप लोगों को याद है। उसके अलावा आप लोग पर डे 10-10 मीनिंग आप लोग याद करिए। मीनिंग याद करने से आप लोगों को रीडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वर्ड आप लोगों को याद रहेगा तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। जैसे ये ग्रेट लिखा हुआ है, ग्रेट पोएट, तो आप तुरंत याद है तो आप तुरंत देख करके पहचान जाएंगे, अच्छा ये ग्रेट पोएट लिखा हुआ है। नहीं तो आप लोगों को रुक रुक करके, अटक अटक कर, मतलब धीरे धीरे स्पेलिंग बना बना के तब तो पढ़ेंगे। और दूसरी बात बच्चों, और मीनिंग याद है तो आप लोगों को हिंदी में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इससे आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो मेरा इंटेंशन यही है कि आप लोगों को इंग्लिश अच्छे से अच्छा समझ में आए बच्चों। इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग पकड़ मजबूत बनाइए और उसके लिए क्या है, मीनिंग याद करना पड़ेगा। तो मीनिंग आप लोगों को ये काम करिए और इंग्लिश अपने आप लोगों की इम्प्रूव हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लाइन है बच्चों, स्टार्टिंग हम लोग प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को देखते हुए पढ़ेंगे। ये कहानी कबीर है, कबीर की कहानी। संत कबीर नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो इनका हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये संत हैं और इन जो है कि कबीरदास जी संत हैं और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ था। और ये एक कहा जाता है कि ये एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे। इनकी माताजी विधवा थी, तो लोक लाज के भय से ये क्या की थी, बनारस में ही लहरतारा नदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उस नदी में इनको बहा दिया था। तो ये बहते हुए नदी के किनारे जब आते हैं तो एक नीरू और नीमा नाम की जुलाहा मुसलमान दंपत्ति रहते हैं, मुसलमान परिवार रहता है, इनको पाते हैं और उनका पालन पोषण मुसलमान परिवार में होता है। और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। ब्राह्मण नाम की ब्राह्मण जो रहती है, एक विधवा ब्राह्मणी रहती है, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। तो ये मान्यता थी कि ये न तो हिंदू थे न तो मुसलमान, और इनकी विचारधारा भी यही थी। ये अल्लाह को भी मानते थे और राम को भी मानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, कबीर वाज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट हु लिव्ड इन इंडिया hundreds of years ago। कबीर वाज मतलब थे, अ ग्रेट पोएट, ग्रेट मतलब महान, पोएट मतलब कवि, एक महान कवि, एंड मतलब और, सेंट मतलब होता है संत। तो कबीर एक महान कवि और एक संत थे। हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, लिव मतलब रहना और ईडी लग गया है तो सेकंड फॉर्म हो गया है, तो लिव्ड मतलब रहते थे। इन इंडिया मतलब भारत में रहते थे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो मतलब हजारों साल पहले, ईयर्स मतलब साल, एगो मतलब पहले, और 100 मतलब 100, हजारों।
सॉरी हजारों नहीं, सैकड़ों। 100 मतलब सैकड़ों, 1000 रहता तो हजारों रहता, ठीक है। तो कबीर एक महान कवि और संत थे जो रहते थे भारत में सैकड़ों वर्ष पहले, ठीक। तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों? अगर हम लोग इस सेंटेंस का, इस वाक्य का एक एक अर्थ निकाल के देख रहे हैं, तो कबीर एक महान कवि और संत थे जो रहते थे भारत में सैकड़ों वर्ष पहले, ठीक। हम लोग मीनिंग याद किए रहेंगे तो आराम से उसको पढ़ भी लेंगे और उसका अर्थ भी निकाल लेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है ना। कबीर एक महान कवि और संत थे जो सैकड़ों वर्ष पहले भारत में रहते थे। अगला देखते हैं। ही प्रेज्ड द पीपल टू लीव लव ईच अदर। ही मतलब वह, प्रीज्ड, प्रीज्ड मतलब होता है उपदेश देना, प्रीज्ड मतलब होता है उपदेश देना या सीख देना। पीपल, पीपल मतलब लोग। टू लव ईच अदर, टू लव मतलब प्रेम करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से प्रेम करने का वो लोगों को उपदेश या सीख देते थे। अर्थ निकाले बच्चों तो क्या निकल के आ रहा है? ही प्रीज्ड मतलब वो उपदेश देते थे या सीख देते थे। पीपल, पीपल मतलब लोगों को। टू लव ईच अदर मतलब एक दूसरे से प्रेम करने का उपदेश या सीख देते थे। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की सीख दी, है ना। अगला देखते हैं बच्चों। He went from place to place singing songs in praise of God. He मतलब वह, went मतलब गए, गो का सेकेंड फॉर्म है बच्चों, गो मतलब जाना और went मतलब गए। From place to place, place मतलब स्थान, to स्थान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, जगह जगह। Singing, singing मतलब गाना गाना, गा रहे, गाकर। Song मतलब गाना, singing मतलब गाना गाना और song मतलब गाना। मतलब एक तो हो गया क्रिया और एक हो गया गीत गाना, मतलब गीत है यहाँ। सॉन्ग मतलब गीत और सिंगिंग मतलब गाना। इन मतलब में, प्रेज, प्रेज मतलब, प्रेज मतलब क्या होगा? स्तुति, प्रेज मतलब स्तुति ऑफ गॉड, गॉड मतलब भगवान, मतलब वह एक स्थान से जगह जगह जाकर के भगवान की स्तुति गाते थे, गीत गाते थे, स्तुति की गीत गाते थे, है ना। वे जगह जगह जाकर ईश्वर की स्तुति में गीत गाते थे। आगे देखते हैं बच्चों। Years passed by and Kabir grew older. Years passed, years मतलब साल, passed मतलब बीत, बीत गए। पास का सेकेंड फॉर्म है बच्चों, पास्ट मतलब बीत गए, सालों साल बीत, वर्षों बीत गए। बाई एंड कबीर ग्रेव ओल्डर, और कबीर बूढ़े हो गए, ठीक है। मतलब साल बीतते गए और कबीर बूढ़े हो गए, ना। वर्षों बीत गए और कबीर बूढ़े गए। अगला देखते हैं। बाई देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। बाई देन मतलब उनको, ही हैड थाउजेंड, थाउजेंड मतलब हजारों, ऑफ मतलब के, फॉलोअर्स मतलब होता है अनुयायी, मतलब उनको उनका अनुसरण करने वाले, ठीक है। फॉलोअर्स मतलब उनको मानने वाले, ठीक है। तो उनको कितने हजारों अनुयायी उनके हो चुके थे, तब तक उनके हजारों अनुयायी हो चुके थे। आगे देखते हैं बच्चों। कबीर्स songs and poems tell us that God is everywhere. कबीर्स, यहाँ पे देखिए पोस्ट्रॉफी यस लगा हुआ है बच्चों। पोस्ट्रॉफी यस का मतलब होता है यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है नाम के बाद और यहाँ पे यस लगा हुआ है, इसको हम लोग पोस्ट्रॉफी यस बोलते हैं। कबीर्स मतलब कबीर के, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स मतलब गीत, एंड मतलब और, पोएम्स मतलब होता है कविताएं। टेल अस, टेल मतलब बताना, अस मतलब हमें, ठीक है। कबीर की कविताएं और गीत हमें बताती हैं दैट मतलब कि गॉड, गॉड मतलब ईश्वर, इज एवरीवेयर मतलब गॉड मतलब भगवान हर जगह है, एवरीवेयर मतलब हर जगह, प्रत्येक जगह। तो कबीर के गीत और कविताएं हमें बताती हैं कि भगवान हर जगह है, ठीक है ना। कबीर के गीत और कविताएं हमें बताती हैं कि भगवान हर जगह है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। His writings show that he was a true saint. His मतलब उनकी, writings मतलब होता है रचनाएं, writings मतलब रचनाएं। so मतलब दर्शाना, दर्शाती हैं, दिखाती हैं। so मतलब क्या होगा? दिखाना, ठीक। that मतलब कि, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, और मतलब एक, ट्रू मतलब सच्चे, सेंट मतलब संत।
तो उनकी कविताएं, हिज राइटिंग मतलब उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं, सो दैट मतलब दिखाती हैं कि ही वाज ए ट्रू सेंट मतलब वह एक सच्चे संत थे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ये ना उनकी रचनाएं दिखाती हैं कि वे एक अच्छे सच्चे संत थे। A few of his couplets are given here, which show that he was a great thinker and a social reformer too. ठीक है, a few मतलब कुछ, of his couplets मतलब couplets मतलब होता है दोहे। ठीक है, उनकी दोहे, a few मतलब कुछ उनके दोहे, are मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, आर मतलब होता है जहाँ पे बहुवचन होता है तो प्रेजेंट के लिए क्या प्रयोग होता है, आर। गिवन, गिवन दिए गए हैं यहाँ पे, हियर मतलब यहाँ पर, विच जो, सो मतलब दिखाती हैं, दैट की, ही वाज मतलब वह, वाज मतलब थे, अ मतलब एक, ग्रेट मतलब महान, थिंकर मतलब विचारक थे, विचार करने वाले, चिंतक थे, विचारक थे, एंड मतलब और, अ मतलब एक, सोशल रिफॉर्मर मतलब सामाजिक सुधारक भी, टू मतलब होता है भी। तो ए फ्यू ऑफ कपलेट्स आर गिवन हियर मतलब यहाँ पे उनके कुछ दोहे दिए गए हैं जो कि विच सो मतलब जो कि दर्शाती हैं कि ही वाज ए ग्रेट थिंकर मतलब एक वह महान चिंतक और सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक वो भी थे। ठीक है, यहाँ उनकी कुछ कविताएं, दोहे दिए गई हैं जो बताते हैं कि वे एक महान चिंतक और सामाजिक सुधारक भी थे। आगे देखते हैं बच्चों वो कौन से दोहे हैं। यहाँ पे कपलेट्स दिया गया है, कपलेट्स मतलब होता है दोहे। क्या है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, है ना। इसको गा के हम लोग चलिए गाते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। तो इनके कुछ दोहे हैं, तो यहाँ पे ये दोहे लिखे हुए हैं और इनका हम लोग ट्रांसलेशन अर्थ समझ लेते हैं। क्या है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब ऐसी बानी बोलना चाहिए कि मन में अहंकार खत्म हो जाए और जो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे और स्वयं भी शांत रहे। मतलब ऐसा बात बोलना चाहिए, लोगों से ऐसी भाषा में बात करना चाहिए कि मन में कोई अहंकार ना रहे, दूसरे के प्रति कोई अहंकार ना रहे। तो वो तो अपने जो दूसरों को अच्छा तो लगेगा ही और अपना भी मन शांत रहेगा। ठीक। और दूसरा है कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इसका अर्थ है बच्चों कि कबीर बाजार में खड़े होकर सबकी भलाई की कामना करते हैं, ना वो किसी से दोस्ती रखते हैं ना ही किसी से दुश्मनी का भाव रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म है बच्चों टॉट। टीच मतलब सिखाना और टॉट मतलब सिखाया। एवरीवन मतलब सभी लोगों को, टू लव गॉड मतलब भगवान से प्रेम करना। उन्होंने भगवान से प्रेम करना, सभी को उन्होंने भगवान से प्रेम करना सिखाया ना। कबीर ने सभी को भगवान से प्रेम करना सिखाया, ये अर्थ निकल के आता है बच्चों। ही ऑलवेज सेड, उन्होंने हमेशा कहा है। कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। ही सेड ऑलवेज, ही ऑलवेज सेड मतलब ही मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, सेड मतलब से का सेकंड फॉर्म है बच्चों, से मतलब कहना और सेड मतलब कहा। कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर मतलब उन्होंने स्वयं के लिए कहा है। कबीर इज द चाइल्ड मतलब बच्चा है,
कबीर जो है बच्चा है, किसका बच्चा है? ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह के भी बच्चे हैं, और राम मतलब वो दोनों के बच्चे हैं। वो हिंदू मुसलमान को नहीं मानते थे, हिंदू मुसलमान जैसे धर्म वो नहीं मानते थे। वो भगवान अल्लाह और राम दोनों को मानते थे। ठीक है, वो अपने लिए क्या कहे? कबीर जो है बच्चा है जो भगवान राम और अल्लाह दोनों के बच्चा है। वे हमेशा कहते थे कबीर अल्लाह और राम दोनों का बच्चा है। आगे देखते हैं बच्चों। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस। बट मतलब लेकिन, पीपल मतलब लोग, डिड नॉट मतलब नहीं, लाइक दिस मतलब इसे पसंद नहीं करते थे। उनकी बातों को लोग पसंद नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन लोगों को वह पसंद नहीं था। आगे देखते हैं। ये जो बातें करते थे अल्लाह राम ये सब एक ही हैं, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता था। आगे देखते हैं बच्चों। दे टुक हिम टू द एम्परर। दे टुक मतलब उन्हें, टुक मतलब ले गए, हिम मतलब उन्हें, टू द एम्परर, एम्परर मतलब होता है वहाँ का जो सम्राट होगा, वहाँ का जो बादशाह होगा, उसके पास वो लेके गए। वे उसे बादशाह के पास ले गए। ये अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों। द एम्परर हर्ड पीपल्स complaint and ordered his soldiers throw this man into the river. The emperor मतलब जो सम्राट था, हर्ड जो सम्राट, हियर का सेकंड फॉर्म है बच्चों, हर्ड मतलब सुना, हियर मतलब सुनना और हर्ड मतलब सुना। पीपल्स कंप्लेंट मतलब लोगों की शिकायतें सुनी, एंड मतलब और, ऑर्डर मतलब आदेश दिया। क्या आदेश दिया? आदेश दिया हिज सोल्डर मतलब अपने सैनिकों को, सोल्जर्स मतलब सैनिक। थ्रो दिस मैन मतलब थ्रो मतलब फेंक दो, दिस मैन मतलब इस आदमी को, इनटू द रिवर मतलब नदी में, इस आदमी को नदी में फेंक दो। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट मतलब जो सम्राट था वहाँ का, वो लोगों की कंप्लेन सुनी और आदेश दिया, और ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स मतलब अपने सैनिकों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर मतलब थ्रो मतलब फेंक दो, दिस मैन मतलब इस आदमी को, इनटू द रिवर मतलब नदी में, इनटू द रिवर मतलब नदी में इस आदमी को फेंक दो। है ना, अर्थ निकल के एक वर्ड का हम लोग अर्थ निकाल के देखते हैं बच्चों। तो ये अर्थ निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं। बादशाह ने लोगों की शिकायतें सुनी और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस आदमी को नदी में फेंक दो। आगे देखते हैं बच्चों। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिड नॉट ड्राउन। द सोल्जर्स मतलब सैनिकों, थ्रो का सेकंड फॉर्म है बच्चों, थ्रो मतलब फेंकना होता है, थ्रो मतलब फेंक दिया। कबीर को फेंक दिया। इनटू द रिवर मतलब नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्राउन मतलब लेकिन, ही डिड नॉट लेकिन वह नहीं, ड्राउन मतलब डूबना, तो लेकिन वह डूबे नहीं। है ना। द सोल्जर्स थ्रेव कबीर मतलब सोल्जर्स ने, सैनिकों ने कबीर को फेंक दिया। किस में फेंक दिया? इनटू द रिवर मतलब नदी में फेंक दिया। बट लेकिन ही डिड नॉट मतलब वह नहीं, ड्राउन मतलब डूबे, लेकिन वह डूबे नहीं। है ना। क्या एक वर्ड का हम लोग अर्थ निकाले हैं, तो ये अर्थ निकल के आए। इसीलिए बच्चों मैं बोलती हूँ कि आप लोग मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। देखते हैं। सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया लेकिन वह डूबे नहीं। तो इस पार्ट में इतना ही बच्चों। आगे आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट आया है, वर्ड मीनिंग। ठीक है, जो आप लोगों की इंग्लिश के पकड़ को मजबूत बनाएगी। ये आप लोगों को जो जरूर करना है, आप लोगों को याद करना है। तो फर्स्ट मीनिंग हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है वर्ड, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण है हिंदी में, और यहाँ पे हिंदी उसका मीनिंग है, यहाँ पे अर्थ है बच्चों। फर्स्ट मीनिंग है पोएट, POET पोएट मतलब होता है बच्चों कवि। अगला मीनिंग है सेंट, SAINT सेंट मतलब होता है बच्चों संत। अगला है प्रीज्ड, PREACHED प्रीच का सेकंड फॉर्म है बच्चों प्रीज्ड मतलब होता है उपदेश देना, प्रीज्ड मतलब होता है उपदेश दिया। अगला है लव, LOVE लव मतलब होता है प्रेम। अगला मीनिंग है बच्चों ईच अदर, EACHOTHER ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे। अगला मीनिंग है बच्चों सिंगिंग,
GING सिंगिंग, सिंगिंग मतलब होता है गाना। अगला है प्रेज, PRAISE प्रेज, प्रेज मतलब होता है बच्चों प्रशंसा। अगला है गॉड, GOD गॉड, गॉड मतलब होता है भगवान। अगला मीनिंग है बच्चों ईयर्स, YEARS ईयर्स, ईयर्स मतलब होता है वर्ष। फ्लावर, FLOWERS फॉलोअर्स, फॉलोअर्स मतलब होता है बच्चों अनुयायी, अनुयायी। अगला है कॉपलेट्स, COUPLETS कॉपलेट्स, कॉपलेट्स मतलब होता है दोहे। अगला है एवरीवेयर, EVERYWHERE, यहाँ 2 वर्ड से बना हुआ है एवरी और वेयर। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह। अगला है सिंगिंग्स, राइटिंग्स, WRITING राइटिंग्स, राइटिंग्स मतलब होता है रचनाएं। अगला है ट्रू, TRUE ट्रू, ट्रू मतलब होता है बच्चों सच्चा। अगला है थिंकर, THINKER, थिंक से बना हुआ है थिंकर, थिंक मतलब होता है सोचना और थिंकर मतलब होता है सोचने वाला, एक तरीके से हम लोग चिंतक कह सकते हैं, विचारक कह सकते हैं, ठीक है। अगला है रिफॉर्मर, REFORMER, रिफॉर्मर मतलब होता है बच्चों सुधारक। अगला है चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है बच्चों बच्चा और चिल्ड्रन मतलब बच्चे। अगला है पीपल, PEOPLE पीपल, पीपल मतलब होता है लोग। अगला है इम्परर, EMPEROR इम्परर, इम्परर मतलब होता है बच्चों बादशाह या सम्राट, वहाँ का राजा एक तरीके से कह सकते हैं। अगला है सोल्जर्स, SOLDIERS सोल्जर्स, सोल्जर्स मतलब होता है सैनिक। अगला है रिवर, RIVER रिवर, रिवर मतलब होता है नदी, रिवर मतलब नदी। अगला है ड्राउन, DROWN ड्राउन, ड्राउन मतलब होता है डूबना। अगला है ग्रेट, GREAT ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है महान। नेक्स्ट है बच्चों लिव्ड, LIVED लिव का सेकंड फॉर्म है लिव्ड, लिव्ड मतलब रहते थे और लिव मतलब क्या होगा रहना, ठीक है। अगला है प्लेस, PLACE प्लेस, प्लेस मतलब होता है स्थान। अगला मीनिंग है बच्चों सॉन्ग, SONGS सॉन्ग, सॉन्ग से मतलब होता है गीत। अगला है पास्ट, PASSED पास्ट, पास्ट मतलब होता है बीत गया। अगला है ओल्डर, OLDER ओल्डर, ओल्डर मतलब होता है बच्चों उम्र दराज। अगला है थाउजेंड, THOUSANDS थाउजेंड्स, थाउजेंड्स मतलब होता है हजारों। नेक्स्ट है बच्चों सो, SHOW सो, सो मतलब होता है दिखाना। नेक्स्ट है सोशल, SOCIAL सोशल, सोशल मतलब होता है बच्चों सामाजिक। नेक्स्ट है कंप्लेंट, COMPLAINTS कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स मतलब होता है बच्चों शिकायत। नेक्स्ट है थ्रो, THROW थ्रो, थ्रो मतलब होता है फेंकना। नेक्स्ट है ऑर्डर, ORDERED ऑर्डर्ड, ऑर्डर का सेकंड फॉर्म है बच्चों ऑर्डर मतलब होता है आदेश और आदेश देना, और ऑर्डर का मतलब होगा ED जब लग गया है तो आदेश दिया, मतलब वो पास्ट में चला गया है। नेक्स्ट है बच्चों लाइक, LIKE लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना। नेक्स्ट है रजिस्ट, रजिस्ट RESIST रजिस्ट, रजिस्ट मतलब होता है विरोध करना। नेक्स्ट है अटैक, ATTACK अटैक, अटैक मतलब होता है हमला। नेक्स्ट है मार्केट, MARKET मार्केट मतलब होता है बाजार। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP 2 वर्ड से बना हुआ है बच्चों फ्रेंड और शिप, फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त और फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती। नेक्स्ट है बच्चों एनिमिटी, ENMITY एनिमिटी मतलब होता है दुश्मनी। नेक्स्ट है पीस, PEACE पीस, पीस मतलब होता है शांति। नेक्स्ट है मैसेज, MESSAG मैसेज, मैसेज मतलब होता है संदेश, मैसेज मतलब संदेश। नेक्स्ट है काइंड, KIND काइंड, काइंड मतलब होता है बच्चों दयालु। अगला है रिफॉर्म, REFORM रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब होता है बच्चों सुधार करना। नेक्स्ट है टीच, TEACH टीच, टीच मतलब होता है सिखाया। अगला है प्रेज, PRAISE प्रेज, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आई होप कि आप लोगों को
समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा बच्चों। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके अगले वाले वीडियो को हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।